हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज ऑन सिमिलैरिटी। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एमसीक्यूज का, क्योंकि हमने मैथ्स का सारा टॉपिक कवर कर लिया है और ये लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए, क्योंकि अगले मंथ तक आपके सारे एमसीक्यूज, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। ज्यादातर हमने कर भी दिए हैं और प्लीज कर दो यार। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, हमने क्लास 9th में पढ़ा था व्हाट इज कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था व्हाट इज कॉन्ग्रेंट, और अभी हम जो 10th में पढ़ेंगे वो है सिमिलर या सिमिलैरिटी मैं बोल सकता हूं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ग्रेंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, सेम साइज और सेम शेप होना जरूरी है। ठीक है, बट सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में शेप सिमिलर होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सी चीज है। और जो कॉन्ग्रेंट का साइन होता है वो ऐसा होता है, इक्वल्स टू, और इसके ऊपर ऐसा। और सिमिलर का क्या होता है, ये सिमिलर का साइन होता है। अब बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे मेरे पे एक पिंक है और यहां पे मेरे पे एक एम है, राइट। ये दो मेरे रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको अभी कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन बताता हूं, कॉन्ग्रेंट क्या होता है। देखो, दोनों के शेप सेम है, साइज सेम है। ठीक है, यहां पे आ जाता हूं, मैं कॉन्ग्रेंट बता रहा हूं तो यहां पे आ जाता हूं। दोनों के शेप सेम है और साइज भी सेम है। अब देखो, कॉन्ग्रेंट मतलब होता क्या है, अगर मैं इसको ना इसके आगे रख दूं तो देखो ये पीछे वाला पूरा छुप जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो, क्लियर है कि नहीं है। और अगर मैं इसको इसके पीछे रख दूं तो देखो, इसको इसके पीछे रख देता हूं तो देखो एम पूरा छुप गया मेरा। अब इसको उल्टा करा तो देखो एम आ गया और ये पिंक वाला पूरा छुप गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है जिसका शेप एंड साइज सेम है। मतलब अगर मैं उसके पीछे रखूं तो पूरा छुप जाए। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली सिमिलैरिटी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शेप सिमिलर होना जरूरी है, शेप क्या होना, सिमिलर होना जरूरी है। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता, वहां पे साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सिमिलर का केस करूं, एक यहां पे देखो मैं 90 डिग्री बना देता हूं और एक कितना बड़ा 90 डिग्री बना देता हूं, तो दोनों का देखो शेप जो है ना वो सिमिलर है, तो मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। साइज मैटर नहीं करता। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और सिमिलैरिटी में इतने मजेदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं कि आपने क्वेश्चन फोड़ के आ जाना है वहां पे। चलो भाई, तो बच्चों आप लोगों ने 9th में कॉन्ग्रेंट करना सीखा था ट्राइंगल को, है ना। दो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते थे बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी में भी ऐसे ही करना है। बट सिमिलैरिटी में हमें क्या करना होता था, पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों आपके आ रहे हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में आपको प्रूविंग वो पूछेगा नहीं। क्लियर है, बट हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको प्रूविंग करके बताऊंगा। ठीक है, सिमिलैरिटी के प्रूविंग कर बताऊंगा, जो कि आपके कोर्स में आ नहीं रहा, सिलेबस में नहीं आ रहा, बट आपको आना भी तो चाहिए। वो अप्लाई कैसे करोगे जब आपको प्रूविंग ही नहीं आ रही। क्लियर है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो ट्राइंगल को सिमिलर करना होता है। दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर कैसे कर सकता हूं, बाय एंगल एग्जाम से, बाय साइड एंगल साइड से, और साइड से। तो मैं आपको अभी वो प्रूविंग करके बताऊंगा। आपको एमसीक्यू में प्रूविंग करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे डायरेक्ट अप्लाई करना है। पर अप्लाई करने के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए, तो जब वो नॉलेज आपको मैं दूंगा तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको प्रूविंग नहीं करनी, सीधे अप्लाई करना और आंसर लेकर आना। ठीक है ना। तो यहां पे अभी पहले हम देखते हैं एंगल एग्जाम का केस। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज माई ABC। क्लियर है, और एक और ट्राइंगल ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों जो कि है
पी क्यू आर, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना इसको। अब जो मेरा एंगल ए है मेरे प्यारे बच्चों वो है 60 डिग्री, और जो एंगल पी है वो मेरा है 60 डिग्री। क्लियर? एंगल जो मेरा सी है वो है 60 डिग्री, और जो मेरा एंगल आर है वो भी 60 डिग्री है। अब यहां से हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों में, देखो अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है ना, तो सबसे पहले मैं देखूंगा, देखो दोनों का क्या शेप सेम है, बिल्कुल देखो ट्रायंगल सेम है। अब देखो जो एंगल ए है ना, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग में है? एंगल पी के। मतलब जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल पी के। बहुत बढ़िया। एंगल जो सी है ना वो किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल आर के। और ये सी जो है ये आर के कोरस्पॉन्डिंग में है, ये जो क्यू है ये बी के कोरस्पॉन्डिंग में है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल है उन दोनों को मैं एक जैसे कैसे एडजस्ट करूं। बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे आप ये दो ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है? तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने पकड़ा तो ये वाली साइड इसके साइड के बराबर, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आपको कुछ अपने दिमाग में एडजस्ट करना है, दोनों का बेस ऐसे करके रख दो अपने दिमाग में या कॉपी में अलग से बना दो, और फिर इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखो, और तब इसको खेलना सीखेंगे। धीरे धीरे करके सीखेंगे, अभी थोड़ा एडजस्ट लगेगा टाइम में, ठीक है? अच्छा जी, तो देखो यहां पे A इस P के बराबर, यहां पे ये C इस R के बराबर, और Q तो ऑब्वियसली बात है जब दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल होने ही वाला है। तो बाय एंगल एग्जाम एंगल A B C इज सिमिलर टू एंगल P Q R, ठीक है? बाय एंगल एग्जाम। अब ये एंगल एग्जाम से मेरा सिमिलर कर दिया दोनों ट्रायंगल को। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत इजी थे, एंगल से मैंने सिमिलर कर दिया, ठीक है ना? ये वाला तो लगभग आपके काम आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रायंगल में क्या निकालना है? अरे बताओ, आपको निकालनी है साइड, और साइड का क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जो दोनों आपके प्रॉपर्टीज है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो चीजों को और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ये है साइड, एंगल साइड, ठीक है? मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ये छोटा सा ट्रायंगल लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो कंप्यूटर जी बताओ जरा, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? कंप्यूटर जी, अरे कंप्यूटर जी बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं एक और बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है? अब मैं इसको नाम देता हूं ABC, ठीक है? और PQR, ठीक है? दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, ठीक है जी? ये मैंने 90 कर दिया, दिस इज 90, ओके, ठीक है? ये जो BC है मैंने लेट सपोज कर दिया 3 सेंटीमीटर, और जो QR है मैंने कर दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है? एंगल, और ये वाला जो साइड है लेट सपोज कर लो, ये वाली साइड है, ये है मेरी 4, इसको 2 ले लेता हूं, और इसको ले लेता हूं मैं 4। बहुत अच्छे से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से देखना। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल मैंने ऐसे लेटा दिए, है ना? लेटा दिया इनको। अब ध्यान से देखो, ये वाला A इसके कोरस्पॉन्डिंग में है, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने एक जैसा रख दिया। अब देखो ये 90 इसके इक्वल, मतलब एंगल B जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसके इक्वल होगा? एंगल Q की, ठीक है? और ये जो BC है ना, इसके BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड है मेरी QR। क्यों है ये QR मैंने ली, मैंने कुछ और भी तो ले सकता था। देखो दिमाग कैसे लगाना है, हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेनी होती है। देखो जब भी रेशियो करो ना, रेशियो उन दोनों के इक्वल आने चाहिए। देखो अब मैंने BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड ले ली मैंने QR, और जब भी मैं BC की कोई भी कोरस्पॉन्डिंग लेता हूं ना तो उसको अपॉन में रखता हूं। तो BC अपॉन QR इक्वल्स टू AB अपॉन QP। अब देखो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो होने वाला है सेम, और यही इसकी पहचान है। यही पहचान होती है सिमिलैरिटी में, कि कोई भी दो साइड के अगर मैं रेशियो करूं ना वो सेम आना चाहिए। तो देखो BC कितना है? BC 3, QR 6,
ए बी ए बी ए बी ए बी 2, क्यूपी 4, देखो जरा कट के 1/2, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या? यस सेम आ रहे हैं। तो देखो ऐसे करके मुझे खेलना है, और ये पहले मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो गए, फिर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और ये वाला ड्रामा जो है ना सिमिलर का, ये आपको लगाना नहीं है एमसीक्यू में, आपको तो प्रॉपर्टी के साथ खेलना है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने अभी एंगल देखा, बहुत गर्मी हो रही है यार साइड एंगल साइड देखा, अब देखेंगे हम साइड। ठीक है भाई, अब साइड का ड्रामा तो और इजी है, साइड से में कुछ करना ही नहीं है। देखो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने छोटू सा, एक ले लिया थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं भाई, ये लो भाई। और कंप्यूटर जी बताओ, क्या मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूं? बिल्कुल ठीक है जी, कंप्यूटर भी हमारा बहुत अच्छा है भाई, हर चीज बताता है वो। तो भाई ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है भाई। अब देखो आपको दिमाग, अब ये वाला क्वेश्चन ना तुम खुद करोगे, दिमाग लगाओ जरा। मैंने यहां 2 कर दिया, मैंने यहां 4 कर दिया, मैंने यहां 3 कर दिया, मैंने यहां 6 कर दिया, मैंने यहां 7 कर दिया, मैंने यहां 14 कर दिया। अब दिमाग लगाओ, गौर से देखो इसको, कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग में। देखो अब ध्यान से देखो, ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग में? पी आर के। देखो 2 4, तो मैं यहां लिखता हूं ए बी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर। और ये सब का रेशो मेरे बच्चों आ रहा है 1/2। चेक कर लो फटाफट चेक कर लो, आ रहा है सबका? बिल्कुल। अब देखो मैंने क्या लिया, पहले जो ट्रायंगल लिया ना, मैंने ये वाले ट्रायंगल को पकड़ा, तो इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने ऊपर ही रखी, नीचे वाले को बाद में लिया, उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड नीचे रखी। या तो इसको पकड़ लो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऊपर रखो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारी नीचे रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गल नहीं है। अगर 1/2 है वहां 2 आ जाएगा, आंसर चेंज नहीं होगा बच्चों, आंसर सेम ही आएगा। तो सिमिलैरिटी मेरे ख्याल से अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि करना क्या है ड्रामा। हमें कुछ ड्रामा नहीं करना, जो आईसीएससी ने सारा ड्रामा हमारे लिए पहले से कर लिया। पहली कोर्स कम था और कम कर दिया, उससे भी कम क्या करा, प्रूविंग ही हटा दी, सबसे मेन प्रूविंग ही हटा दी। अप्लाई तो बच्चा, गली का बच्चा कर सकता है इस पे। तो देखो अब इस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि मैं मास्टर हो गया ना, मास्टर। करते हैं आगे। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा पहला एमसीक्यू, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपको फिगर गिवन है और एक ही क्वेश्चन में हम 2 एमसीक्यूज कर लेंगे। क्या बात है, एक में 2 के मजे, अलग ही लेवल है ना। तो देखो यहां पे एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, मुझे नहीं प्रूव करना कि सिमिलर है, ऑब्वियस सी बात है सिमिलर ही है, बस मुझे ये निकालना है। तो मतलब ये ट्रायंगल ये वाला, एक ये ट्रायंगल। तो कैसे करना है, फील लेने के लिए, है ना, फील लेने के लिए हम करेंगे कैंची का यूज अपने दिमाग में। मैं तो आपको बता रहा हूं कैसे करना है, अपने दिमाग में क्या करोगे, इस कैंची से बीच से इसको काट दोगे, बीच से काट दिया, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। मैंने जब इसको कैंची से बीच से काटा तो मैंने एक ए को ऐसे पकड़ा और एक डी को ऐसे पकड़ा, इन दोनों को ऐसे करके खींच दिया। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे करके खींचता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो तो ये ई आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा इधर ए और सी इधर रह जाएगा। सिमिलरली जब मैंने इसको बीच से काटा, इस डी को ऐसे पकड़ूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ठीक है। ये डी आ जाएगा इधर, ये ई आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा इधर, सिंपल। अब देखो ए ई किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, ई बी के, ई सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, ई डी के, और ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, बी डी के। अब करना क्या है, मजे लो। अब देखो मुझे निकालना है सीई। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं बहुत अच्छे से, देखो ए ई बी के बराबर, तो मैं लिख रहा हूं ए ई इक्वल्स ए ई अपॉन ई बी।
इक्वल्स टू EC, मैं लिख दिया EC अपॉन ED इक्वल्स टू AC अपॉन BD। अब देखो, अब क्या करना है, फॉर्मूले में रखो और मजे लो। तो यहां पे देखो AC क्या है, AC देखो AC मेरे को निकालना है CE कहां है, CE कहां है, CE कहां है, CE ये है। तो भाई इसको मुझे निकालना है, तो मैं इसको उठा के यहां पे ले आता हूं, CE अपॉन ED, ठीक है। CE या EC एक ही बात है। तो मैंने को जो निकालना था मैंने उसको पकड़ा, इधर लिख दिया इक्वल्स टू। अब ऐसा देखो जो दोनों में हो, देखो AC है, यस यहां पे AC है तो मैं इस पे टिक मार दे, तो मतलब 6 है, मार दिया। BD है, BD नहीं है, यहां पे BD नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, मैं इसको नहीं लूंगा, अब मैं इसको लेता हूं। देखो जरा AE है 3 सेंटीमीटर, इस पे टिक मार दिया। क्या EB है, EB है, यस 4 सेंटीमीटर, इसको टिक मार दिया। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं, तो देखो EE अपॉन EB, ठीक है भाई। EC मेरे पे नहीं है, ED मेरे पे है, ED है मेरे पे, ED कहां हो तुम, यस 8। तो बस देखो EC अपॉन 8 इक्वल्स टू AE कहां हो, AE है 3, EB कहां है, EB है 4, 4 2 जा, इसको ऊपर फेंक दो, EC इज माई 6, कहां पे हो, यस ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। कितना इजी है, देखो कितना मजे में कर रहा हूं मैं भाई। ये जो कैंची चलाई ना मैंने आपको, अभी जो मैंने कैंची चलाई यहाँ पे बोर्ड पे, ऐसी आपने दिमाग में अपनी कैंचियां चलानी, दिमाग में उसको फिगर को काटो, अलग लिखो, ऐसे करके कुछ करो। मैं भी ऐसे ही करता था, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में आओ, मजे लो, है ना, फील करो क्वेश्चन को। अब देखो, अब इतना इजी हो गया, मुझे BD निकालना, BD निकालना, BD देखो ये निकालना है, ये दोनों तो मेरे पे पहले से ही थे, ठीक है, मुझ पे AE, हाँ ये, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, AE है मेरा कितना, AE है 3, EB है, EB कितना है 4, इक्वल्स टू AC मेरा कितना है, AC 6। अब BD निकालना है, BD मेरे को यहां पे रख देता हूं, ठीक है, 3 2 जा, क्रॉस कर दो, BD की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन C इज करेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करने, कैंची चलानी है, कैंची चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। नेक्स्ट करते। सो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ओके मुझे ना x की वैल्यू निकालनी है, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और 2 ट्रायंगल सिमिलर है 100%, ये तो सिमिलर ही है, प्रूव करना ही नहीं है, वहां तो सीधा आंसर आएगा ये x की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखो यार, ये दोनों सिमिलर है। अब सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या सिमिलर हो सकता है, उसको ना रफ में करो, तो मैं रफ में करता हूं। देखो ये b जो है ना p के इक्वल है, तो b जो हो गया वो p के इक्वल हो गया भाई, 30। अब साइड देखो, साइड ये है AB और PQ, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे AB अपॉन PQ, मुझे नहीं पता ये इसके, मुझे नहीं पता, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही कर रहा हूं, BC और यहां पे P, यहां पे क्या है कंप्यूटर जी, 1 सेकेंड, PQR है यहां पे, ठीक है जी, मैंने एज इट इज लिया, इसको मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग में रख दिया, इसको इसके रख दिया, देख लेते हैं, मुझे नहीं पता अभी क्या है, PR मैंने ऐसे ही कर लिया, ये वो है, रफ है, ठीक है, मान लो इसको रफ है। देखो 3/6 इक्वल्स टू 3.5/7, देखो सही आ रहा है क्या, 1/2 आ रहा है, पॉइंट हटा है, 0 बढ़ा है, हाँ 1/2, ठीक है भाई, अरे क्या बात है, ये दोनों इसके सिमिलर हो गए, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वैसे तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, पर मैं फील कराने के लिए कर रहा हूं, जो चीज गिवन है वो कर लो, ठीक है। ये करने से मेरे को एक चीज पता चल जाती है कि ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं बाय साइड एंगल, साइड से सिमिलर हो जाते हैं। ये ड्रामा जो किया मैंने,
ये प्रूफ करने के लिए किया कि साइड एंगल साइड से। भाई ये ड्रामा मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग में कैसे कर सकता हूं, इस 30 को मैं इसके तरह कैसे ला सकता हूं। अगर मैंने इसको पकड़ लिया, q को पकड़ लो और पकड़ के इसको ऊपर के लिए कर दो, तो देखो ये ऐसे हो जाता, ये ना ये ऊपर आ जाता, q ऊपर आ जाता ऐसे करके, ऐसे q ऊपर आ जाता, ये p इधर आ जाता और ये r इधर आ जाता। करके देखो जरा, इसको पकड़ो ऊपर कर दो तो ये p ऐसा आता, q ऊपर r इधर। अब ये दोनों देखो इसके कंपैरिजन में मैं ये 30, r कितना है, r 58 और ये q x के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर। अब सिंपल सी बात है भाई, r इस c के कॉरस्पॉन्डिंग में है तो ये 58, ठीक है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लो तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल सी बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई ये हो जाएगा 30 प्लस 30 डिग्री प्लस 50 58 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 में जब मैं माइनस करूंगा क्या, ये हो जाएगा 8 5 6 7 8 88, तो ये हो जाएगा 92 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देख लो कैसे करा, मैं ये ड्रामा ना करके मैं डायरेक्ट इसको पकड़ के ऊपर भी कर देता ना, दोनों को सिमिलर कर दूं। सिमिलर कैसे कर सकते हो, या तो मैं इससे कर सकता हूं, ये एमसीक्यू में आएगा नहीं तो ये करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बताया कि करना कैसे हमें, है ना। या तो आप इसको पकड़ लो और इसी के जाए 30 है ना, इसी के साइड पे लेकर आओ किसी भी तरीके से। तो जब आप इसको ऐसे कर दोगे उसके बाद सिंपल सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन 101% आने वाले हैं, सॉरी 100%, 101 नहीं होता, 100% आने वाले हैं, क्योंकि भाई यहां पे आपको पहले से ही बोला हुआ कि जो ट्राइंगल ABC है ना वो सिमिलर है DEF के। अब यहां से ये दोनों फिगर आपको गिवन है, यहां पे कैसा दिमाग लगाना है, चालाकी कैसे करनी, देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग में D, A के कॉरस्पॉन्डिंग में D, बिल्कुल सही। B के कॉरस्पॉन्डिंग में E, B इधर है और E इधर है, तो भाई क्या करो बीच में लगा दो शीशा। जब बीच में शीशा लगाओगे तो E आ जाएगा इधर, F चल जाएगा उधर। तो इसको कर दो आप इधर, इसी के तरह बना दो, E इधर कर दो, F था F इधर कर दो। मतलब मैंने इसको पकड़ के पलट दिया तो ये भी तो पलटेंगे, ये 18 इधर आ जाएगा और ये 6x इधर चल जाएगा। आ रहा है समझ में? अब कर लो, देखो अब कितना इजी हो गया भाई, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो देखो मैं कैसे करता हूं, ये हो जाएगा, देखो ये वाले इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, x की वैल्यू आ जाएगी तो ये आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 18 3x अपॉन 6x। सो सिंपल, x से x कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 2 9 जा, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 9, इसको इधर शिफ्ट कर दो 2x इक्वल्स टू 10 और x का ब्रेकअप कराओ और आ गया मेरे पे 5। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों में बस गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना, ऐसा हो जाता है भाई सीन। देखो बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन में, देखो मुझे BC फाइंड करना है, ठीक है, और ये पूरा ट्रायंगल है ABC और एक छोटा ट्रायंगल है ADE, क्लियर। अब ध्यान से देखो, जो ये E है ना, देखो यहां पे एक चीज उसने बता दी हमें, ये जो एंगल E है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल B के इक्वल है। बस ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी और ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, तो ये क्वेश्चन हो गया बड़ा इजी। अब क्या करना है, देखो ये ABC तो एज इट इज रख दो इसको, अभी मुझे BC निकालना है, उसको छोड़ो, ABC को ऐसे रखो। इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं यहां पे बना देता हूं। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल मैंने ADE ऐसे बना दिया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल जो था ना, ये इसके इक्वल था B के, इसको मुझे ऐसा करना है कि ये ऐसा कुछ आ जाए कि B इधर की तरफ आ जाए। तो मैं इसको अगर ऐसा टिल्ट कर देता हूं ना, तो ये ऐसा कुछ करके हो जाएगा। देखो
ए तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि ए तो ऊपर ही था, कॉमन था इन दोनों में, ए को ऐसे ही रहने देता हूं, ई को इधर ले आता हूं और डी को ऐसे ले आता हूं। देखो अब मैं इससे और इसको कंपेयर कर सकता हूं। अब मैं ना एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। डस्टर कहाँ है, ये है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब इसको इससे कंपेयर करो, क्योंकि मैंने एक जैसे सिमिलर लेकर आ चुका हूं। तो देखो ये बी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये ए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ही, और ये सी इस डी के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब क्या, मतलब क्या, मैं लिख रहा हूं बहुत अच्छे से देखो। ए बी जो है ना, ये ए बी जो है ना ये ए ई के इक्वल है, ये ए सी जो है ना ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है अपॉन में मतलब। और ये जो बी सी है ना, बी सी है ना ये किसके इक्वल में होगा, बी सी किसके अपॉन में होगा, ई डी के। अब मैं क्या कर सकता हूं, बी सी निकाल सकता हूं, मतलब मुझे ये निकाल सकता हूं। अब ये दोनों देखो तो गिवन है कि नहीं है, देखो जरा देखो अच्छे से, ए बी देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी, यस ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए ई गिवन है क्या, ए ई भी गिवन है। और मैं इन दोनों से इसका कंपैरिजन करता हूं, देखो जरा, क्योंकि मुझे बी सी चाहिए। तो ए बी कितना है, देखो ए बी है मेरे पे कितना, 11 + 4 15, प्लस ए ई कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए ई ए ई ए ई ए ई, सॉरी ये है ए ई 6, बी सी कितना है वही तो निकालना है, और ई डी कितना है 7। बस करो जरा इसको, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो मेरा बी सी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 5 जा 35, 35/2। और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5, 17.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि सिमिलैरिटी के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर मजे करेंगे। चलो सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑन सिमिलैरिटी। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना इजी है लग रहा होगा ना इजी। ओके ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो, ए ई मुझे निकालना है, ए ई ये मुझे निकालना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ये देखता हूं, देखो एंगल जो सी है ना वो एंगल ई के इक्वल है जी, ये वाला देखो 90, ये भी 90। और जो एंगल ए है ये वाले ट्राइंगल, इस पूरे ए बी सी में एंगल ए इस वाले ट्राइंगल ए ई डी के एंगल ए के बराबर है। तो भाई साफ सीधी बात है कि जो एंगल बी होगा ना मेरा वो एंगल डी के बराबर होगा, मतलब एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। मतलब ये तो साफ सीधी बात है, एंगल एग्जाम से मैंने सिमिलर कर दिया, करने की जरूरत नहीं थी पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, देखो देखो ये जो मेरा ए बी है, ये मेरा पूरा ए बी है, ये इसके अपॉन में है, ठीक है, ए डी के। ओके ये जो बेस है ये मेरा इन दोनों का बेस था। तो जो मेरा बी सी है ये मेरा ई डी के अपॉन में है, और ये जो मेरा ए ई है, पर मैं इसको ना लेके इसको लूंगा ना पूरा, तो ये जो मेरा ए सी है ये ए ई के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे निकालना क्या है, ए ई, मतलब मुझे इसको निकालना है जी, इसको। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए सी अपॉन ए ई इक्वल्स टू, ठीक है, ए सी तो मेरे पे है जी पूरा का पूरा 3 + 2 5, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 5 अपॉन ए ई इक्वल्स टू, ए बी है मेरे पे, देखो ए बी है, ए बी नहीं है, ए डी है मेरे पे, ए डी तो है मेरे पे, ओके, बी सी है मेरे पे 12 है, और ई डी भी नहीं है। देखो यार मैं ना इसको तो मैं बिल्कुल कतई नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ड्रामा है, बट मैं इसको ले सकता हूं। मैं कैसे ले सकता हूं इसको, देखो ए डी है मेरे पे, देखो मैं इसको लिख लेता हूं पहले यहां पे, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं ए बी तो बिल्कुल मेरे पे है नहीं, ए बी मेरे पे नहीं है,
पर एडी तो है मेरे पे, एडी क्या है देखो, एडी है मेरे पे 3, तो यहां पे मैं एडी के जगह पे 3 लिख सकता हूं। और ए बी क्यों नहीं है मेरे पे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और आपको पता है 9th में आपने पढ़ा है, बहुत प्यारा चैप्टर, हाँ हाँ मेरे दिल की बात समझ लो, पाइथागोरस अंकल। तो देखो 12 5, तो भाई इससे ये पूरा आ सकता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, यस आ सकता है। तो भाई हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो सीधे सीधे ये मेरा 12 आ गया, कर लेना भाई। तो यहां पे ए बी मेरा सीधे सीधे 12 आ गया, बस दैट्स इट, ए ई आ जाएगा। क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो, इसको मैं इधर करता हूं, इसको नीचे, इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना 15/12 इक्वल्स टू ए ई। देखो भाई 15/12 है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 15/12 आ रहा है क्या, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, 13 होगा यार, ये क्या गलती कर रहा हूं मैं अभी, ये 13 होगा भाई, 13 ये होगा, ठीक है ये 13 होगा। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने गलती कर दी, 9th मैंने भी नहीं पढ़ी यार, लॉकडाउन था ना, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। और अब मेरे पे जो ए ई आ जाएगा वो मैं अब यहां पे कर लेता हूं, बहुत अच्छे से देखो। ए सी कितना है, ए सी ए सी ए सी है 5, मैं लिख रहा हूं यहां पे 5। ए ई कितना है वो मुझे निकालना है। ए बी कितना है, ए बी है 13, और ए डी कितना है, ए डी है 5, बस इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, फिर गलती कर रहा हूं क्या मैं, ए डी कहां है यार, ए डी 3 है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है ना, बस हो गया। अब ए ई जो आ गया मेरे पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो मेरे पे ए ई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 15/13 इज माई करेक्ट आंसर। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कंप्लीट कर दिया अपने वादे के अनुसार, मैथ्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू का। अब हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश पे वर्क कर रहा हूं मैं, इंग्लिश भी मैं कल या परसों तक खत्म कर दूंगा। स्टोरीज में मैं वर्क करने लगा हूं, द लिटिल मैच गर्ल पे, और उसकी नेक्स्ट वाली स्टोरी पे, दोनों पे हम वर्क कर रहे हैं। और इस वीक के अंदर अंदर वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेक्शन हमारा बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे प्यार पहुंचाइए, क्योंकि वी लव यू। क्या बात है, बाय बाय।